रेनबो रिवाइंड, जी हाँ, जो आपकी यादों को रिवाइंड कर देता है, आपकी बातों को रिवाइंड कर देता है, आपके बीते हुए दिनों को आपके पास लेकर आता है, और तो और आपने जो बीते हैं, जो दिन, जो यादें, जो बातें किसी से की हैं, जिनके साथ बिताए हैं वो दिन, उन सबको रिवाइंड करके आपके सामने ले आता है। ये बिल्कुल उसी कहावत की तरह है कि हम अगर पिछले दिनों के अपने कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं और अपने हाथों पर उनको लेकर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ रंग हमारे पास आए हैं। पूरी बात ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज मैं रत्नों की झोली में से एक और रत्न को लेकर आया हूं। मेरे फेवरेट सिंगर हैं, उनकी आज बात करूंगा, उनके लिए हम शो डेडिकेट करेंगे। उनको लेकर आया हूं। आप इसे गीत से तब तक अंदाज़ा लगाइए और मुझे बताइए वो कौन है। बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ रेनबो रिवाइंड में 107.1 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो पर, दिल से दिल तक, म्यूजिकली योर्स। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा पर याद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा पर याद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, तो पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, दिल जलता है तो जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए, हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए, या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर, या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर, दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। जी हाँ, दिल जलता है तो जलने दे। हालांकि ये बिल्कुल आशिक मिजाजी वाली बात है कि अगर दिल आपका टूट गया है तो जाहिर सी बात है दिल जलेगा ही तब, और उस वक्त दिल को शांत करने के लिए इस तरह के गीत सामने आते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम आज के वक्त में अरिजीत सिंह के सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं और लोग कहते हैं कि भाई सैड सॉन्ग सुनने हैं तो अरिजीत सॉन्ग को सुनो, अरिजीत सिंह के गानों को सुनो, मतलब अरिजीत के सॉन्ग्स को सुनो, लेकिन ये एक वक्त पर होता था मुकेश जी के साथ में। लेकिन मुकेश जी के साथ एक खास बात ये भी है कि वो सिर्फ एक ज़माने के नहीं हैं, अलहदा हैं, अलग हैं, और ज़्यादातर लिसनर्स उनके अपने ज़माने में रहे हैं, उनके बाद के ज़माने की में भी रहे हैं, और उसके बाद की जनरेशन्स में भी रहे हैं, आज भी हैं। और उन्होंने सिर्फ सैड सॉन्ग्स नहीं गाए थे। ये बात सही है कि वो प्रेफरेंस देते थे सैड सॉन्ग्स को, क्योंकि
तकरीबन अभी उनका 100वां जन्मदिन जो अभी गया है उसके वक्त पर एक इंटरव्यू उनका पुराना आया था जो बीबीसी ने पब्लिक किया था। तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 7-8 गाने दिए जाएं जो रोमांटिक है और एक गाना दिया जाए सैड, तो मैं सैड सॉन्ग को चुनना ज़्यादा पसंद करूंगा, प्रेफर मैं करूंगा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक अलग कलाकार की, कलादा कलाकार की। लिसनर्स, रात गहराती जा रही है और इस खूबसूरत रात के साथ साथ खूबसूरत गानों और तरानों का आप लोगों के साथ स्वागत करता हूं और आप लोगों को सुनाता हूं, और इसको सुनते हुए आप और मैं करेंगे कुछ प्यार भरी और सुकून वाली बातें। आज हम बात करेंगे इस फिल्म जगत के एक ऐसे महान कलाकार के बारे में जो जितना अच्छा सिंगर था उतना ही बेहतरीन इंसान भी, जिन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज के बीच में सम्मान तो पाया ही, साथ ही लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को अपने तरानों से जीता। यह दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज सिंगर मुकेश जी की। आज जानेंगे आप उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में, कुछ प्यारी कहानियों के बारे में। पर पहले अब आपको सुनाता हूं मैं ये गीत, हाँ दीवाना हूं मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं। मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, दर्द ही भर दिया दिल के हर तार में। आज कोई नहीं मेरा संसार में, छोड़ कर चल दिए मुझको मझधार में। हाय तेरे नजर का निशाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं। किसी का नहीं कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं कोई मेरा नहीं, इस जहां में कहीं भी बसेरा नहीं। मेरे दिल का कहीं भी अंधेरा नहीं, मेरी शाम का है सवेरा नहीं। हाय भूला हुआ एक फसाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। जमिनीवरचे पिवळ्या रंगांचे सूचना फलक अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे फलक हालून जाणाऱ्या हाय प्रेशर नॅचरल गॅस अथवा एलपीजी पाईपलाईनची उपस्थिती दर्शवतात. अशा ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम, खोदकाम, ड्रिलिंग यांना सक्त मनाई आहे. ही पाईपलाईन उद्योग व घरगुती इंधन, एलपीजी, सीएनजी इत्यादीचा पुरवठा करते. अशा ठिकाणी जर शिट्टीसारखा आवाज आला तर त्याची माहिती ताबडतोब टोल फ्री नंबर 15101 वर द्या. तुमची जागरूकता जीवन आणि संपत्ती या दोन्हींचे नुकसान वाचवू शकते. गेल इंडिया लिमिटेड तर्फे जनहितार्थ जारी.
आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स। म्यूजिकल योर्स पर बना हुआ हूं मैं आप लोगों के साथ, आपका हमराज आरजे अभिनव, और लेकर आया हूं आप लोगों के पास मैं बातें मुकेश जी की, और आज उन्हीं की बातें करेंगे, उन्हीं को ही अपनी तरफ से शो डेडिकेट करेंगे। जी, हम बात करते हैं कि इसकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। मुकेश जी का पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था, और मुकेश जी की बड़ी बहन की म्यूजिक टीचर जब उनको सिखाने आते थे, सुंदर प्यारी जी को, तो मुकेश जी अपने किचन के अंदर से ही उनको सुन सुनकर प्रैक्टिस किया करते थे, रसोई घर में अपना रियाज किया करते थे। उनके अंदर एक उम्दा स्टूडेंट उनके टीचर ने पाया था। जब उनकी बहन सीख रही होती थी तो मुकेश जी अपने कमरे में सुनकर प्रैक्टिस कर रहे थे। अपने हाई स्कूल के बाद मुकेश जी ने पढ़ाई छोड़ दी और दिल्ली में काम करने लगे, और यहीं उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, यानी प्रयोग करना शुरू किया, और मुंबई की यात्रा की शुरुआत तब होने लगी थी। पेश करता हूं सरस्वती चंद का ये सॉन्ग, फूल तुम्हें भेजा है खत में। अगर आपने भी किसी को फूल भेजा हो तो जरूर उस जमाने की याद कीजिएगा इस गाने के द्वारा, क्योंकि इस गीत की बात ही कुछ और है और उस जमाने के रोमांस की बात ही कुछ और है। तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना? आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे
फाइनली बहुत सारे गीतों के बीच में आप लोगों के पास आए। देखिए क्या होता है कि ऐसे मौके पर ना कई बार लोग ऐसा क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, कुछ पुरानी बातें ताज़ा करते हैं। अपने आप को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्स नहीं करते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसे मौके पर निकलती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप लोग पुराने फोटोज़ को देख रहे होते हैं और आप लोगों के हाथ में वो फोटो तो चले जाते हैं लेकिन तितली के पंखों की तरह रंग रह जाते हैं हाथ में। मेरे पास कुछ ऐसे ही गीतों की फरमाइश अभी आ जाई थी, तो मेरे पास थे अभी खुशबू और खुशी और शयंतिका और चंद्रिका और साथ में तनिष्का। तो उन सबके लिए गीत करता हूँ अपनी तरफ से डेडिकेट, जिसकी उन्होंने फरमाइश की थी। गीत रहेगा ओ महबूबा, मुकेश की आवाज में। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम। इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम। इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन। कया
लक्ष द्या. जमिनीवरचे पिवळ्या रंगांचे सूचना फलक अत्यंत महत्वाचे आहेत. हे फलक हालून जाणाऱ्या हाय प्रेशर नॅचरल गॅस अथवा एलपीजी पाईपलाईनची उपस्थिती दर्शवतात. अशा ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम, खोदकाम, ड्रिलिंग यांना सक्त मनाई आहे. ही पाईपलाईन उद्योग व घरगुती इंधन, एलपीजी, सीएनजी इत्यादीचा पुरवठा करते. अशा ठिकाणी जर शिट्टीसारखा आवाज आला तर त्याची माहिती ताबडतोब टोल फ्री नंबर 15101 वर द्या. तुमची जागरूकता जीवन आणि संपत्ती या दोन्हींचे नुकसान वाचवू शकते. गेल इंडिया लिमिटेड तर्फे जनहितार्थ जारी. वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद. आकाशवाणी FM रेनबो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच में बना हुआ हूं मैं आपका हमराज आरजे अभिनव. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई की मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं. आप लोगों से एक बार फिर से मुखातिब हूं मैं दोस्तों. सन 1941 में मुकेश जी मुंबई आ गए थे. उनको एक फिल्म निर्दोष में बतौर अभिनेता और सिंगर काम मिल गया था. छोटी मोटी सफलताएं उन्हें मिल रही थी पर कोई बड़ी सफलता उनके हाथ नहीं लग रही थी. सन 1944 में अनिल विश्वास ने फिल्म पहली नज़र के लिए कुछ धुनें तैयार की तो उन्होंने याद किया क्योंकि मुकेश जी अक्सर उनके पास जाते रहते थे और उनसे काम मांगते थे. अब मुकेश जी उन्हें याद आया और उन्होंने उनको अपने घर पर बुला लिया. मुकेश जी से दिल जलता है तो जलने दे गाना गवाया और रिहर्सल्स के बाद उन्होंने अगले दिन मुकेश जी को HMV स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया. मुकेश जी इस बात से खुश तो थे ही, साथ ही नर्वस भी बहुत हुए थे. अगले दिन क्या हुआ अब ये बताता हूं मैं इस तराने के बाद. गाना है कई बार यूं भी देखा है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक रोमांटिक गाना आप लोगों के पास लेकर आऊं. डम डम डिगा डिगा. डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा. हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह. डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा. हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह. तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है. अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो लुटेरा आज लुट गया. हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह. डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा. हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह. तेरी कसम तू मेरी जान है, हाय तेरी कसम तू मेरी जान है. मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, मुखड़ा भोला भाला छुप
आके डाका डाला, जाने तू कैसी मेहमान है। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। आकाशवाणी FM रेनबो। आगे का दौर कुछ ऐसा था कि मुकेश जी के लिए अनिल विश्वास जी के निर्देशन में गाने का मौका बड़ा तो था ही, पर वो बहुत नर्वस भी हो रहे थे। अब एक बार पहले भी अनिल जी ने उन्हें सुनने के बाद मौका देने से मना कर दिया था, तो फाइनली एक ये बड़ा मौका मिल भी चुका था। तो मुकेश जी ने थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए शराब पीने का मन बनाया, अल्कोहल लेने का मन बनाया और एक जगह बैठ गए और कई प्याले पी गए। अब कई घंटों के बाद जब मुकेश जी नहीं आए तो अनिल जी उस जगह पर पहुंचे जहां मुकेश जी बैठकर पी रहे थे। उन्होंने मुकेश जी का हाथ पकड़ा और साथ में स्टूडियो ले आए। अब मुकेश जी ने कहा कि वो आज नहीं गा सकते, उन्होंने बहुत पी ली है। इस पर अनिल जी ने उनके सिर पर एक पूरी बाल्टी भर के पानी उड़ेल दिया ढेर सा और बोले, तुम्हें तो आज ही गाना पड़ेगा और रिकॉर्डिंग आज ही करनी पड़ेगी। जब ये गाना दिल जलता है तो जलने दे सुना गया, इसकी भी एक अपनी कहानी है। तो कई लोग यहाँ तक कि सहगल साहब ने भी ये माना ही नहीं, वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये गाना मुकेश जी ने गाया है। के एल सहगल साहब ने गाना सुनने के बाद कहा था कि मुझे ये नहीं मालूम कि ये गाना मैंने कब रिकॉर्ड किया, और बाद में ये भी कहा था कि जब पता चला कि ये उन्होंने नहीं मुकेश ने गाया है कि आज मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। अब सुनिए मेरा भी एक फेवरेट गीत, हालांकि बहुत सारे गीत हैं लेकिन पहले ये पेश करता हूँ, ये मेरा दीवानापन है। इसके अलावा कुछ गीत मेरे पास हैं जिसकी आपने फरमाइश की, वो भी ज़रूर आप लोगों के पास लेकर आऊँगा। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है।
ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम है आरजे अभिनव पराशर। मैं आप लोगों के बीच में दोबारा से आ चुका हूं, क्योंकि कई बार मेरा नाम ढंग से सुनाई नहीं देता, इसलिए कई बार बोल देता हूं दोबारा से। अब मुकेश साहब ने एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाने पर उनके संतुष्ट ना होने पर उससे पूछा था कि भाई क्या हुआ। अब म्यूजिक डायरेक्टर संकोच में थे और हिम्मत आने पर बोले कि कुछ अलग स्टार्टिंग चाहिए। मुकेश जी ने कहा अरे तो भाई बोलो ना कि क्या चाहते हो। तो म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि आप गाने की शुरुआत ऐसे करें जैसे रफ़ी साहब करते हैं, और मुकेश जी ने वैसा ही किया। और उस रात घर पहुंचकर उन्होंने रफ़ी साहब को कॉल किया और बोले रफ़ी भाई आज मैंने आपसे आपका कुछ चुरा लिया। तो देखिए ये एक महान कलाकार की महानता की निशानी है कि जिसका क्रेडिट तक उन्होंने खुद रफ़ी साहब को दिया और अपने गीत का क्रेडिट नहीं लिया। पेश करता हूँ मेरा एक बड़ा फेवरेट सा सॉन्ग है और ये गीत मैं आप सभी के लिए डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि पहले जब मैंने इस गीत को सुना था तो मुझे लगा ये सैड सॉन्ग है, लेकिन सैड सॉन्ग नहीं, बड़ा लवली प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग है। मुझे लगता है रोमांटिसिज्म के लिए और किसी को प्रपोज करने के लिए इससे बेहतर गीत कोई और नहीं हो सकता है। अगर आप अपनी प्रेयसी को ये गीत डेडिकेट करना चाहें तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल
हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। जी हाँ, मुश्किल तो होती ही है, ऐसे मौके पे बिल्कुल मुश्किल होती है और मुश्किल होनी भी चाहिए, क्योंकि प्यार की बात ही ऐसी है, प्यार की तासीर ही ऐसी होती है। सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों से हम लोग बात कर रहे थे मुकेश जी की। जी हाँ, मेरे पास बड़े खूबसूरत खूबसूरत से कुछ गीतों की फरमाइश भी आई है, ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करूँगा और आज बिल्कुल करना चाहूँगा। दोस्तों, मुकेश जी की शादी का किस्सा भी लगभग फिल्म जैसा ही है। उन्हें सरला त्रिवेणी रायचंद से प्यार हो गया था। सरला जी त्रिवेणी रायचंद, जो कि एक करोड़पति बिजनेसमैन थे, उनकी बेटी थी। कम पैसे, किराए का घर और साथ ही सिंगिंग का प्रोफेशन, जिसको उस जमाने में सम्माननीय बिल्कुल नहीं माना जाता था। ये सब मुश्किल मुकेश जी के साथ खड़ी थी। सरला जी के पिता के मना करने पर दोनों के पास अब खुद आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। और ऐसे ही एक दिन 22 जुलाई 1946 को मुकेश जी के 23वें जन्मदिन पर दोनों ने कांदिवली में एक मंदिर में आर.डी. माथुर और एक्टर मोतीलाल की मौजूदगी में शादी कर ली। इस शादी को लेकर कई सारे कयास लगाए गए और भविष्यवाणियां की गई थी कि यह शादी नहीं चलेगी और बाकायदा इस शादी को तोड़ने की भी काफी कोशिश की गई, पर दोनों ने आखिर तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। भाई, अब जब प्यार होता है तो ऐसा ही होता है। इसी बात पर अब एक और गीत आप लोगों के सामने पेश करूंगा और एक गीत की फरमाइश मुझसे की थी विलास जी ने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। पेश करता हूं मुकेश जी की आवाज में ये अमर गीत। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी
बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी हाँ, ख्याल मेरे दिल में भी आता है कि आप हमेशा मुझ पर इसी तरह से प्यार लुटाते रहें और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूं, आपको प्यारे प्यारे से गीत और तराने सुनाता रहूं। मुकेश जी जब इंडस्ट्री में आए थे तो शुरुआत में केएल सहगल साहब के वो बड़े फैन थे और उनकी गायकी में उसका असर भी दिखता था, पर नौशाद साहब ने उन्हें उनकी अपनी स्टाइल बनाने को कहा। दोस्तों, ये नौशाद साहब ही थे जिन्होंने मुकेश जी की नई स्टाइल बनाई और तकरीबन हर बड़े एक्टर्स के लिए उनसे गाने गवाए। शुरू में दिलीप कुमार जी के लिए फिल्म अंदाज, यहूदी, मेला, अनोखी अदा, अनोखा प्यार, काफ़ी सारी फिल्म में मुकेश जी ने गाने गाए और रफ़ी साहब राज कपूर के लिए गाते थे। पर बाद में जब दिलीप साहब ने अपने वॉइस के लिए रफ़ी साहब को चुना था तो राज कपूर की आवाज़ मुकेश जी बन गए और ये सिलसिला मरते दम तक चला था। पेश करता हूँ अब एक और गीत, और वो गीत रहेगा कई बार यूं भी देखा है, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला भी था। बड़ा प्यारा सा गीत है, लेकिन पहले चंदन सा बदन। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आप
चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें भी आपसे करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी बातें बोल के कुछ और बातें भी बताऊंगा, कुछ गाने भी सुनाऊंगा। मुकेश साहब ने अपने लाइफ टाइम में तकरीबन 1300 गाने गाए, जिसमें सबसे ज़्यादा शंकर जयकिशन जी के साथ उन्होंने गाए थे 133 गाने। उसके बाद कल्याण जी आनंद जी के साथ 99 गाने। अपने 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स में से 3 मुकेश जी ने शंकर जयकिशन जी के डायरेक्शन में गाए गीतों के लिए जीते हैं, जिसमें सब कुछ सीखा हमने फिल्म अनाड़ी से, जो जय बोलो बेईमान की फिल्म बेईमान से, और सबसे बड़ा नादान वही है फिल्म पहचान से, और एक जो कि अमर गीत बन गया था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है फिल्म कभी कभी से, जो कि खयाम साहब के डायरेक्शन में गाया था। मुकेश जी को फिल्म रेनबो बैंड के कई बार यूं भी देखा है गाने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर भी मिला था। दोस्तों, मुकेश जी ने अपने कंटेम्प्रेरीज की तुलना में हमेशा कम गाने गाए, लेकिन आप उनके गानों में एक बात देख सकते हैं कि उन्होंने क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर बल्कि ध्यान दिया था। तो ये उनमें एक अलग बात थी। अब पेश करता हूँ मैं एक गीत, महबूब मेरे, मुझसे नथु राम शर्मा जी ने इस गीत की फरमाइश की थी, और इसके बाद लेकर आऊँगा कुछ गीत और आप लोगों के सामने। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है।
रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नजदीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर के। मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी तुझसा नहीं है महबूब मेरे। ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे। महबूब मेरे। कुछ और गीत अब आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं। बस मुकेश जी का ये सॉन्ग शो लगभग खत्म ही होने वाला है और उसके बाद बहुत सारे गीत आप लोगों के पास लेकर आऊंगा, गुलजार साहब के भी। एक गीत और है प्रकाश शिंदे जी के लिए, मैं अपनी तरफ से ये प्ले करता हूं। उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी, कई बार यूं भी देखा है, मुकेश जी का गीत। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में, राहों में, जीवन की राहों में, जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना, जानू ना, उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है।
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे थे। वही है फिजाएं, वही है हवाएं, मगर प्यार की अब नहीं वो अदाएं। वही है फिजाएं, वही है हवाएं, मगर प्यार की अब नहीं वो अदाएं। बुलाए हम उनको मगर वो न आए। हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे थे। उन्हें भूल कर भी भुला ना सकूंगा, जो दिल में लगी है बुझा ना सकूंगा। उन्हें भूल कर भी भुला ना सकूंगा, जो दिल में लगी है बुझा ना सकूंगा। मैं सपनों की दुनिया सजा ना सकूंगा। हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो, Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. इसी म्यूजिकल योर्स पर एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच। आप लोगों का दोबारा से इस्तकबाल करता हूं। हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। फिर से आप लोगों के बीच में मैं जब मौजूद हूं ही, तो आज हम लेजेंड सीरीज में एक बार फिर से लिरिसिस्ट के ऊपर कुछ बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार कोई अलहदा शो ही लेकर आता हूं, और आज एक ऐसे ही अलहदा, अनूठे और गहरे और उतने ही ऊंचे गीतकार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिन्होंने शुरुआत तो काफ़ी पहले की थी, मगर अभी तक वो जमे हुए हैं और उनकी जड़ें और भी गहरी हो चुकी हैं इंडस्ट्री में। और उनकी जीवनी को, लाइफ साइकिल को एक ही शो में समेटना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास कुछ नायाब चीज़ें लेकर आ पाऊँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन गुलजार साहब की। संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको पॉपुलरली उनके पेन नेम गुलजार के नाम से जाना जाता है, जो कि एक इंडियन कवि, गीतकार, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, कंपोजर और फिल्म डायरेक्टर हैं, जो कि 18 अगस्त 1934 में पैदा हुए थे। उनका जन्म झेलम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ब्रिटिश इंडिया में, अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। उनकी फैमिली पार्टीशन के बाद इंडिया मूव कर गई थी। सारी बातें और भी बताऊंगा, लेकिन पहले पेश करता हूँ तुम पुकार लो।
और आप जिसको पुकारना चाहें उनको ज़रूर पुकार सकते हैं। रात का वक्त है और इस तन्हाई में पुकारने का बिल्कुल सही मौका है। 107.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल तक, म्यूजिकली योर्स। बना हूं मैं आप लोगों के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़